फिजिक्स में ये रेजिस्टेंस सीरीज क्या होता है? जब आप एक से ज्यादा रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हो और स्विच को ऑन कर देते हो तो जो करंट है वो हर एक रेजिस्टेंस से इक्वल फ्लो करता है, पर हर रेजिस्टेंस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सबका अलग अलग होता है। जैसे कि इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसका V2 और इसका V3। अगर मैं इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह पे सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस लगा दूं और वो एक रेजिस्टेंस इन तीनों रेजिस्टेंस के एक साथ इफेक्ट के बराबर ही हो, तो जो R रेजिस्टेंस है वो इन तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और इस R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है और यही पोटेंशियल इन तीनों रेजिस्टेंस से बढ़ रहा था V1, V2, V3। तो यहाँ से V इज इक्वल टू हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR होता है, तो हमें यही फॉर्मूला इसमें यूज कर दिया, तो हो गया IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। और यहाँ पे सब में I सेम है क्योंकि करंट सेम है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन से I को कॉमन ले लूं तो बचता है R1 प्लस R2 प्लस R3 और यहाँ पे I से I कैंसिल हो रहा है, तो हमारी इक्वेशन आई R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपल।